वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और दोस्तों आज अगर आप देखें तो हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के 2026 वाले इंडिया प्लान्स के बारे में। अब इस ब्रांड ने अपने इंडिया वाली इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कार प्लान्स और बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्क्लोज कर दिया है, जिसमें दोस्तों आपको तगड़े फीचर्स मिलने वाले हैं, बढ़िया आपको नई लग्जरी कार्स मिलने वाली है और ये ब्रांड अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो ये ब्रांड चेंज करने वाला है कि जो इस ब्रांड की तमिलनाडु वाली फैक्ट्री है वो अब ऑपरेशनल होने वाली है। अब इस फैक्ट्री के ऊपर काफी सालों से काम चल रहा था। ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी टाटा ग्रुप के तरफ से तमिलनाडु के अंदर, और बीच में बात आ रही थी कि भाई इस वाले प्लांट को ऑलमोस्ट अबैंडन करने वाले टाटा मोटर, क्योंकि जो जैगवार लैंड रोवर की कार्स टाटा मोटर यहाँ पे बनाने का इंटेंट कर रहे थे, उनकी सेल्स ही कम हो गई है। जैगवार ने गाड़ियां बेचना बंद कर दी है, तो इस फैक्ट्री को बना के करेंगे क्या। पर दोस्तों सारे र्यूमर्स थे 2026 की फरवरी के अंदर ये वाला प्लांट ऑपरेशनल होने वाला है और इससे पहली प्रोडक्शन वाली गाड़ी निकल जाएगी जो कि होगी एक रेंज रोवर इवोक। तो हाँ, रेंज रोवर इवोक इंडिया में प्रॉपरली लोकली बनने वाली है, और ये वैसे मर्सिडीज की तरह लोकली नहीं है कि भाई पार्ट सारे बाहर से आ रही है, बस इंडिया में असेंबल हो रही है, तो इंडिया में लोकली बन रही है। प्रॉपर इसकी स्टील स्टैंपिंग से लेके इसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन से लेके हर चीज इंडिया में बनने वाली है। मतलब ऑब्वियसली हर चीज तो नहीं, पर मेजरली ये इंडिया में बनने वाली है, जैसी ये यूके के अंदर या फिर चाइना के अंदर बनती है। अब इससे दोस्तों 2-3 बेनिफिट होने वाली है। एक तो इस गाड़ी का इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहने वाली है, तो इंडिया में हो सकता है रेंज रोवर इवोक का प्राइस 5-7 लाख रुपए से कम हो जाए। दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल। सेकंड, इंडिया में लग्जरी कार्स अगर बनना स्टार्ट होगी तो बाकी कार मेकर्स को भी इंसेंटिव मिलेगा अपनी कार्स को इंडिया में लोकली बनाने का और बढ़िया दोस्तों पैसे कमाने का। और इस वाली फैक्ट्री के अंदर लैंड रोवर की ईएमए आर्किटेक्चर वाली कार्स बनेगी, जिसके अंदर नई वाली रेंज रोवर इवोक जो कि आने वाले टाइम के अंदर आएगी, डिफेंडर स्पोर्ट, डिस्कवरी स्पोर्ट, जैगवार की नई वाली टाइप 00, हाँ वो भी गाड़ी भी इंडिया में लोकली बनने वाली है, जो कि हमें पता नहीं था। इसके अलावा दोस्तों इस ब्रांड का जो सानंद वाला प्लांट है उसके अंदर ये अपनी बैटरी सेल्स को बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। अभी तक ये ब्रांड अपनी सारी जो बैटरीज वगैरह चाइना से सोर्स करा रहे हैं, BYD वगैरह से, जिससे इनकी बैटरी कॉस्ट काफी हाई रह रही है। साथ ही में ये वर्टिकल इंटीग्रेशन इतनी इंक्लूड कर नहीं पा रहे अपनी कार्स के अंदर। अब ये ब्रांड का प्लान है कि 2026 के अंदर अराउंड 20 गीगावाट आवर की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगाना इंडिया में लोकली बैटरीज बनाने का। अगर आपको दोस्तों पता नहीं तो 20 गीगावाट आवर के अंदर आप 2.5 लाख टाटा हैरियर के टॉप मॉडल बना सकते हैं। मतलब उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है बैटरीज की, तो दिस इज मोर देन इनफ। और ये वाली बैटरी सिर्फ टाटा मोटर की कार्स के अंदर नहीं बल्कि लैंड रोवर, जैगवार और इनके ट्रक्स के अंदर भी इस्तेमाल होने वाली है, तो उससे बढ़िया इनको बूस्ट मिलने वाला है और इससे इनकी कार्स और बढ़िया बनने वाली है। क्योंकि अगर आप देखें जो भी वर्ल्ड के बेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर्स है वो अपनी बैटरीज भी खुद ही बना रहे हैं। जो भी अपनी बैटरीज को बाहर से सोर्स कर रहे हैं उनकी गाड़ियां इतनी वर्ल्ड क्लास नहीं है जितनी उनकी है जो कि बैटरीज को खुद बना रही है। थर्ड दोस्तों जो इनका सानंद वाला प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने वाली है, जिसके अंदर अभी फिलहाल जो टाटा सियरा है वो अभी इसी वाले प्लांट के अंदर बन रही है। साथ ही में जो नई वाली टाटा नेक्सॉन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन वाली, जो कि एकदम नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, जिसके अंदर आपको एकदम नए फीचर्स मिलेंगे, वो भी इस वाले प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर होगी। तो इसके अंदर पूरी प्रॉपर रीटूलिंग होगी ताकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये प्लांट सपोर्ट कर पाए। और अगर आप देखें 3 प्लांट्स इस ब्रांड के बढ़िया वाले इंडिया में हो गए हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 10 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है। तो नाउ दिस कार मेकर हैज मोर देन इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब बस इनको गाड़ियां बेचने पे ध्यान देना है। तो ये अगर आप देखें प्रोडक्शन साइड होगी। सेल साइड के अंदर सबसे पहले ये ब्रांड अपनी पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है, जो कि हमारे दोस्तों काम की नहीं है। वी हैव अ वेरी प्रीमियम ऑडियंस। वो पंच नहीं खरीदते, वो दोस्तों महंगी वाली कार्स खरीदते हैं। पहले तो ये ब्रांड अपनी सियरा इलेक्ट्रिक को इंडिया में लॉन्च करेगा। अगर आप देखें सियरा ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो गई है, गाड़ी ने काफी बढ़िया हाइप बनाई है, पर इनिशियली हमको एक्सपेक्टेड था कि भाई जो सियरा ईवी है वो भी सियरा के साथ ही लॉन्च हो जाएगी। काफी कूल बढ़िया मजे आने वाली है। पर दोस्तों टाटा मोटर ने सही करा कि सियरा इलेक्ट्रिक के लिए वेट कर लिया, क्योंकि अलग से सियरा ने इतनी बढ़िया हाइप बना ली। अभी इसके ऊपर बढ़िया वो अपनी गाड़ियों को बेचेंगे। 6 महीने बाद दोबारा सियरा ईवी को लॉन्च करेंगे, उस पर दोबारा हाइप क्रिएट होगी, तो और बढ़िया मजे आने वाली है। अब ये वाली गाड़ी इंडिया में BE6 वाले सेगमेंट के अंदर आने वाली है, जो कि अराउंड 18 से 20 लाख वाला आप कह सकते हैं। अब BE6 का मेन फोकस है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एकदम ऐसे हाईटेक सी लुक्स, पर गाड़ी में आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, एकदम छुई मुई गाड़ी है वो। पर दोस्तों यही पर टाटा मोटर बाजी मारने वाली है, जिसमें सियरा ना तो सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेगी, इट वुड ऑल्सो फोकस ऑन द ऑफ रोडिंग पार्ट विच महिंद्रा इज नॉट फोकसिंग ऑन। जिसमें गाड़ी 65 किलोवाट आवर वाले वर्जन के साथ एक ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन में आने वाली है, जिसमें आपको 2 बैटरी मिलेगी दोनों एक्सेल्स के अंदर, जिससे आपको अराउंड 350 हॉर्स पावर मिलेगी। 300 तो आपको मिलने वाली है। 0 to 100 आपको अराउंड 6.5 सेकंड का मिलने वाला है, और आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाले मोड्स मिलेंगे, जिससे भाई बढ़िया इनकी मार्केटिंग हो पाएगी। ये जो सियरा की लेगेसी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक प्रॉपर 4x4 के साथ। और महिंद्रा दोस्तों अगर आप देखें तो बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करके डिसेंट सेल्स ला पा रही है, पर इलेक्ट्रिक कार्स
कार्स में मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल ओरिएंटेड फील ज्यादा बढ़िया सेल्स ला पाती है एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील। और सियरा में आपको दोनों मिलने वाली है, क्योंकि इसका 0 to 100 टाइम भी फास्टर होगा BE6 से, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में गाड़ी आएगी और प्राइस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो बहुत ही इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अराउंड अप्रैल के आसपास इसका लॉन्च होने वाला है। इसके बाद दोस्तों सफारी ईवी का लॉन्च होने वाला है, दैट इज रियली गोइंग टू बी बिग। अब सफारी अगर आप देखें तो इंडिया में काफी साल से बिक रही है ये वाली जनरेशन, पर जो स्टॉर्म है वो रियल सफारी थी जिसमें प्रॉपर 4x4 था। तभी काफी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि भाई जो नई वाली सफारी है दैट इज अ मद्दू कार, वी डोंट लाइक इट एट ऑल। अब जो सफारी ईवी है इसका मद्दू बना दोस्तों एकदम खत्म कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर टाटा मोटर प्रॉपर 4x4 ऑफर कर सकती है। अब इसका मेन राइवल है इंडिया में महिंद्रा की XCV9S, जिसमें हमको फीचर तो बढ़िया मिलते हैं पर दोस्तों उसके अंदर भी 4x4 है नहीं। तो टाटा मोटर की लौती गाड़ी होने वाली है सेगमेंट के अंदर, जो कि प्रॉपर 7 सीट और प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव ऑफर करेगी एक इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के अंदर। आपको पावर ट्रेन सेम मिलेगी जो कि हैरियर ईवी के अंदर आ रही है। डुअल मोटर वाला आपको सेटअप मिलेगा, क्वाड व्हील ड्राइव वाला। साथ ही में आपको नए थोड़े बहुत फीचर्स मिलेंगे इंटीरियर के अंदर। अराउंड 350 हॉर्स पावर मिलेगी। और टाटा मोटर अगर इसके 4x4 वाले वर्जन में थोड़े एडिशनल ऑफ रोडिंग वाले मोड्स डाल दे, वो दोस्तों मेरे ख्याल से इसकी मार्केटिंग में बहुत बढ़िया काम आने वाली है। क्योंकि मैं बस टाटा मोटर को अगर एडवाइस दूं तो सिर्फ ऑफ रोडिंग पे फोकस करना जब आप इस गाड़ी को इंडिया में डिस्प्ले कर रहे हो, डेब्यू कर रहे हो। परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स कुछ मैटर नहीं करते एक 7 सीटर गाड़ी के अंदर, एटलीस्ट एट दिस प्राइस पॉइंट। इसका प्राइस अराउंड 30 लाख के आसपास का होने वाला है, स्टार्टिंग अराउंड 20 लाख की होने वाली है। और XCV9S के लॉन्च के बाद इसका कॉम्पिटिशन भी काफी इंक्रीज हो गया है। तो देखते हैं दोस्तों टाटा मोटर कैसे इस गाड़ी को लॉन्च करते हैं, और मिड 2026 तक इसका लॉन्च होने वाला है। और लास्ट में दोस्तों अगर आप देखें रियल लॉन्च है जो कि टाटा अविन्या का। अब टाटा अविन्या जैगुआर लैंड रोवर के EMI आर्किटेक्चर के ऊपर बेस होने वाली है, पर इसके अंदर ब्रांड नेम टाटा मोटर का आएगा। और 30-35 लाख के प्राइस में इस गाड़ी में आपको लिटरली ऐसे 1 करोड़ के आसपास वाली लग्जरी मिलने वाली है। अब इस गाड़ी का ऑलरेडी आप कह सकते हैं जो कंसेप्ट वर्जन है टाटा मोटर ने ऑटो एक्सपो के अंदर शोकेस कर दिया था, जो कि कूपेज फॉर्मेट के अंदर है। इसमें आपको डुअल टोन पेंट्स की मिलती है, सुसाइड वाले आपको डोर्स मिलते हैं। तो हर एक जो फैक्टर है वो लग्जरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और सोचो भाई अगर 35-40 लाख के प्राइस में इस गाड़ी में प्रॉपर सुसाइड डोर्स आ जाए, कितनी कूल चीज होगी ना। लिटरली भाई जो गाड़ी 10 करोड़ में फीचर ऑफर कर रही है, हमारी टाटा मोटर की गाड़ी 40 लाख के अंदर कर रही है। इंटीरियर में टाटा मोटर इसके अंदर स्क्रीनों पे ना फोकस करके बल्कि इसके क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अंडर थाई सपोर्ट, लग्जरी और कंफर्ट के ऊपर फोकस करने वाली है। और ये गाड़ी ज्यादा शोफर ड्रिवन होगी एज कम्पेयर टू ड्राइवर ड्रिवन। और ये टाटा मोटर के बॉर्न इलेक्ट्रिक 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस होने वाली है, जो कि पहली गाड़ी होगी जो कि प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करेगी। अभी तक टाटा मोटर की सारी गाड़ियां बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बेस्ड, बल्कि सेमी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक/IC वाली कार्स भी बन सकती है। ये गाड़ी दोस्तों प्रॉपरली ऐसे इलेक्ट्रिक होने वाली है, तो इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सारी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होगा। और ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल होगा। तो आपको जैसे टेस्ला में सारी इंटरैक्शन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलती है, इस गाड़ी में भी एटलीस्ट टाटा मोटर कह रहे की होने वाली है। अब पता नहीं बग्स वगैरह कितने आने वाले हैं। इसका प्राइस अराउंड 40-45 लाख का आप कह सकते हैं, बट जो फीचर आपको रेंज रोवर में, जैगुआर में अराउंड 1 करोड़ में मिलते हैं, इसमें आपको 45 लाख में मिलने वाले हैं। और टाटा मोटर का एम है इसको एक वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बनाने का, कि वो इसको इंडिया से बना के बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाए। और ये सब करने में टाटा मोटर के अराउंड 16,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, विच आई थिंक सो इज टोटली वैल्यू फॉर मनी। अभी उनकी कार्स भी काफी बढ़िया बिक रही है। आप दोस्तों बताना आपको क्या लगता है कैसा ये ब्रांड परफॉर्म करने वाला है 2026 के अंदर। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अरिस्टो कार को कहेंगे AQI को AI क्यों बोल दिया।